Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting third chapter, David and the Giant. So the name of chapter, David and the Giant. So students, this chapter फ्रॉम द बाइबल। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो बाइबल से लिया गया है। बाइबल की एक स्टोरी है जो कि क्रिश्चियंस का जो धर्म ग्रंथ होता है जो उससे लिया गया है। तो व्हाट अबाउट द चैप्टर? अबाउट द चैप्टर, रीड अ स्टोरी अबाउट अ ब्रेव बॉय डेविड एंड एन्जॉय द स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट कि जो स्टोरी है उसमें एक ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, बॉय मीन्स लड़का, एंड डेविड। तो जो डेविड है एक बहादुर लड़का है, उसकी स्टोरी है इसमें और उसको हम पढ़ते हैं एंड एन्जॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप सभी। How David wish he could be just like his three older brothers। तो जो डेविड है वो अपने जो ओल्डर बड़े ब्रदर्स हैं, जो तीन उसके बड़े भाई हैं, उनकी तरह क्यों बनना चाहता है। विश्ड मीन्स उसकी क्यों विश है, उसकी क्यों ऐसी ख्वाहिश है। ओके, दे वर अवे फाइटिंग इन द वार विथ द फियर्स फिलिस्तीन्स। तो जो फिलिस्तीन्स हैं उसके अगेंस्ट वो फाइटिंग कर रहे हैं, जो उसके ब्रदर्स हैं फाइटिंग कर रहे हैं। बट डेविड वॉज टू यंग टू ज्वाइन द ग्रेट आर्मी ऑफ किंग सोल। तो जो डेविड है वो बहुत ही छोटा है, टू यंग है, बहुत ही छोटा है जो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। जो किंग सोल है, किंग सोल की तरफ से जो उसके ब्रदर्स हैं वो आर्मी में हैं और वो उसमें ज्वाइन करने के लिए बहुत ही छोटा है। लाइक दैम, उसके ब्रदर्स की तरह। ही वांट टू यंग टू स्टेप ऑन हिज आर्मर एंड गार्ड ऑन हिज शोल्ड एंड फेस द पैगन बैरियर्स। तो जो पैगन मीन्स होता है काफिरों का, जो काफिर होते हैं उसे पैगन बोलते हैं। तो पैगन्स को जो फेस करने के लिए वो बहुत ही कैसा है, अभी छोटा है। वो जो डेविड है वो अभी बहुत ही छोटा है। लाइक दे हैड, जो उसके ब्रदर्स हैं उनके बराबर का वो नहीं है, उन्हें अभी वो हैंडल नहीं कर सकता, ऐसा उसके जो ब्रदर्स हैं और जो फादर हैं वो मानते हैं। ही वॉज टू यंग टू फाइट टू defend his country and his religion, to fight for his God like they were। तो जो डेविड है, ही वॉज टू यंग टू फाइट टू डिफेंड हिज कंट्री। तो वो जो अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करना चाहता है, लड़ना चाहता है, उसके लिए बहुत ही छोटा है। एंड रिलीजन, कंट्री और रिलीजन यानी धर्म और जो कंट्री है, देश है, उसके लिए लड़ने के लिए उसकी एज कैसी है, बहुत ही कम है, वो बहुत ही यंग है, बहुत ही छोटा है। टू फाइट फॉर हिज गॉड, और उसके ईश्वर के लिए लड़ने के लिए। एंड लाइक दे वेयर, तो जो उसके ब्रदर्स हैं वो जो फाइट कर रहे हैं उनके बराबर का नहीं है वो। बेल दैट्स, नेक्स्ट देखेंगे, नीचे वाली लाइन है नेक्स्ट लाइन। वेल दैट्स व्हाट डेविड्स फादर द वाइट हेयर जेस। तो जो उसके फादर हैं वो कैसे जो सफ़ेद वाइट हेयर हैं उनके सफ़ेद बाल आ गए हैं, डेविड्स फादर हैं। केप्ट टेलिंग हिम, कहते हैं एनी वे, सो डेविड फाउंड हिमसेल्फ। उसके जो फादर हैं वो उसको कहते हैं सो डेविड फाउंड हिमसेल्फ स्टक एट होम लुकिंग आफ्टर हिज father's sheep and listening to his father worry day and night about his other sons away at the battle front। तो जो डेविड है वो अपने फादर के साथ रह रहा है। सो डेविड
फाउंड हिमसेल्फ स्टक एट होम लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स। तो वो स्टक मीन्स क्या होता है, रुक जाना, ठीक है। तो अपने जो घर पर है उसके फादर्स को देखने के लिए, क्योंकि वो ओल्ड पर्सन है तो उनकी देखभाल के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो वो अपने घर पर रुकता है। एंड जो सीप्स हैं, जो बकरियां हैं, उनकी भेड़ें हैं, उनको रखने के लिए, सीप्स मीन्स भेड़, तो उनको उनकी देखभाल के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। और वो अपने जो फादर हैं उनकी लिसन टू द फादर वरी मीन्स चिंता को सुनता है, कि जो उसके जो ब्रदर्स हैं, जो दिन रात की, डे एंड नाइट अबाउट हिज अदर सन्स। तो उसके जो तीनों अदर ब्रदर्स हैं उनके विषय में उसके फादर चिंता करते हैं, वरी करते हैं। वरी मीन्स क्या होता है, चिंता करना। तो उसको वो सुनता है, जो कि उसके जो ब्रदर्स हैं वो कहाँ पर हैं, बैटल फील्ड फ्रंट मीन्स वो युद्ध स्थान पर हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं, मीन्स जंग लड़ रहे हैं। तो वो उनकी चिंता करते हैं उसके फादर, और जो डेविड है वो उनको सुनता है। एंड जो उनकी शीप्स हैं उनकी भी देखभाल करता है, उनको सही से रखता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे स्टूडेंट्स। वन इवनिंग डेविड रिटर्नेड होम फ्रॉम हिज peaceful day out on the pastures to find that his father was packing some grain, bread and cheeses। तो एक दिन क्या होता है, इवनिंग के टाइम पे, शाम को क्या होता है कि जो डेविड है वो मतलब पूरा दिन अपना पीसफुल, शांतिपूर्ण अपना दिन बिताकर घर पर आता है। कैसे, वो जो मीन्स जो भेड़ें होती हैं उनको चराकर, पेस्चर्स मीन्स क्या होता है, उन्हें चराकर, ठीक है। पेस्चर मीन्स, तो वो अपनी भेड़ों को चराकर घर वापस लाता है। बहुत ही शांत दिन होता है, पीसफुल रहता है। तो वो क्या देखता है, टू फाइंड दैट हिज फादर वॉज पैकिंग सम ग्रेन मीन्स क्या होता है, अनाज, ठीक है। सम ग्रेन एंड ब्रीड मीन्स ब्रेड एंड चीज़ेस। तो चीज़ मीन्स होता है, चीज़ मीन्स पनीर होता है, ब्रेड और अनाज, वो कुछ अनाज और चीज़ पैक करते हैं, जो उसे उनके ब्रदर्स को ले जाकर देना है। आई एम सेंडिंग यू टू टेक दिस सप्लाईज टू योर ब्रदर्स। तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, जो डेविड है उससे कहते हैं उसके फादर कि ये आपको सप्लाई करना है आपके ब्रदर्स को। डेविड कहता है, नेक्स्ट देखेंगे, ओल्ड जैस, बुजुर्ग जैस से क्या कहता है, विथ एन एनेक्सियस लुक ऑन हिज फेस। तो एनेक्सियस मीन्स होता है उसके चिंतित फेस को देखकर जो डेविड है वो कहता है, इट विल बी डेंजरस ट्रिप एंड आई एम इन हाफ अ माइंड नॉट टू सेंड यू एट ऑल। तो जो डेविड है वो क्या कहते हैं, मतलब डेविड से जेस क्या कह रहा है कि जो ट्रिप है, जो यात्रा है वो बहुत ही कैसी है, डेंजरस है, और मैं तुम्हें सब कुछ इसके विषय में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आई एम इन हाफ आ माइंड नॉट टू सेंड यू एट ऑल। तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने में सक्षम नहीं हूँ। वट दे कैन नॉट हैव वेरी मच टू कीप दैम गोइंग and besides I am desperate to hear news of how they are। लेकिन वो क्या है कि बहुत ही डेस्पेयर हैं। डेस्पेरेट मीन्स क्या होता है, बहुत ही उत्सुक होना, या फिर बहुत ही उत्सुकतापूर्वक वो यह जानना चाहते हैं कि जो उनके अदर ब्रदर्स, जो अदर सन हैं, उनके विषय में उनका हालचाल जानना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, डेविड्स हार्ट लिम्प्ड विद इन हिज चेस्ट। तो जो डेविड का हार्ट है वो उछल पड़ता है उसके चेस्ट में। एट लास्ट ही वॉज गोइंग ऑन एन एडवेंचर। वो मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मुझे किसी एडवेंचर पर जाने को मिलेगा, ठीक है। ही ट्राइड नॉट टू लुक
टू एक्साइटेड टू बी लिविंग हिज ओल्ड फादर। वो ऐसी कोशिश करता है कि वो एक्साइटेड नहीं है, ऐसा दिखने की कोशिश करता है कि वो एक्साइटेड नहीं है, लेकिन अंदर उसका जो हार्ट है वो उछल रहा रहता है, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है अंदर से, लेकिन वो लुक कैसा दिखाता है कि वो एक्साइटेड नहीं है। बिकॉज क्योंकि उसके जो फादर हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं, ओल्ड फादर, और अलोन एट होम, तो वो अकेले घर पर रहते हैं, तो उन्हें देखकर वो एक्साइटेड फील नहीं करता है कि मीन्स उसके फादर हैं वो अकेले रहेंगे, अलोन मीन्स अकेले, एट होम, बट ही कुडंट हेल्प द, पर वो कुछ नहीं कर सकता, द ब्राइट ग्लाइट इन हिज आइज एज ही वेब्ड, और उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, चमकने लगती हैं, और क्या होता है, एज ही वेब्ड, वो क्या कहती हैं, आंखों से क्या फील होता है, गुड बाय एंड सेंट ऑफ ऑन हिज हॉर्स, और वो अपने हॉर्स पर सवार हो जाता है, हॉर्स पर बैठ जाता है, सेंट मीन्स बैठ जाना। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है, आफ्टर सेवरल डेज ऑफ हार्ड राइडिंग, तो कुछ दिनों में, सेवरल मीन्स कुछ दिनों में, वो बहुत ही क्या, हार्ड राइडिंग मीन्स बहुत ही, राइडिंग मीन्स होता है सवारी करना, और हार्ड मीन्स बहुत ही कठोर सवारी करता है, जो हॉर्स राइडिंग होती है वो बहुत ही टफ होती है। डेविड हैड गैनेड a brushed bottom and an itching back, तो उसको क्या होता है, ब्रस्ड हो जाती है मीन्स चोट लग जाती, ब्रस्ड मीन्स क्या होता है, चोट लग जाना, उसके बॉटम मीन्स नीचे या तलहटी में उसको चोट लग जाती है, एंड एचिंग बैक, उसका जो बैक है, बैक साइड है मीन्स जो अपना बैक होता है उसमें उसको क्या होता है, होने लगता है, एचिंग होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, एंड हैड लॉस्ट अ लिटिल ऑफ हिज रेकलेस एंथेसियम्स, लेकिन वो यह सब इस जो थकान हो रही है उसको क्या कर देता है, लापरवाही से इग्नोर कर देता है। ओके, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब से। इन फैक्ट व्हेन डेविड फाइनली रीच्ड किंग सोल्स आर्मी, और वो आर्मी कैंप, जो किंग सोल आर्मी कैंप है वहाँ पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट है, ही नो लॉन्गर फेल्ट वेरी एक्साइटेड एट ऑल, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर उसे ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता है। ही फाउंड द सोल्डियर्स exhausted and running away from the battlefield as fast as their wobbly legs would carry them, तो जो वहाँ पर क्या फाउंड होता है, उसे क्या मिलता है कि जो सोल्डियर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो कैसे हैं, एन एक्स होस्टेड मीन्स होता है थके हुए, बहुत ही थक गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अपने जो बबली लेग्स हैं, सॉरी बॉबली लेग्स मीन्स क्या होता है, बहुत ही थके हुए पैरों से वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं जो बैटल एरिया है उसमें, तो उसे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट करेंगे ये वाला। ही नो लॉन्गर फेल्ट वेरी एक्साइटेड एट ऑल, उसे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। ही फाउंड द सोल्डियर्स एक्सहोस्टेड मीन्स क्या होता है, बहुत ही थकान होना। ठीक है, एंड रनिंग अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एज फास्ट एज देयर बॉबली लेग्स। बॉबली लेग्स मीन्स क्या हो गया, जो उनके जो लेग्स हैं वो बहुत ही पेनफुल हो गए हैं, थके हुए हो गए हैं। वुड कैरी देम, तो वो उनके साथ जो थके हुए पैर हैं उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। द रिट्रीटिंग ट्रूप्स थ्रीटेंड टू ट्रैम्पल डेविड अंडर फुट एज दे swarmed back into the camp, and David was very glad when finally recognized the familiar face of his brothers among the retreating troop। नीचे है ये
रिपीट नाउ। द रिट्रीटिंग ट्रूप्स मीन्स क्या होता है, सैनिक। तो जो सैनिक हैं उनको रिट्रीट करने की आवश्यकता है। ट्रीट नीड टू ट्रैम्पल डेविड अंडर फूट एज दे स्वार्म्ड बैक। वो जो क्या है, सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, वो क्या वापस जाना चाहते हैं, बैक इनटू द कैंप में वापस जाना चाहते हैं। डेविड वॉज वेरी ग्लैड, डेविड बहुत ही ग्लैड होता है, शर्मिंदा होता है। वैन फाइनली रिकॉग्नाइज द फैमिलियर फेस, पर वो अपने फेस को अब फैमिलियर कर देता है क्योंकि उसके जो ब्रदर्स हैं उनको उसे जो वो सामान लेकर आया था उसे वो देना रहता है। हिज ब्रदर्स एमंग द रिट्रीटिंग ट्रूप्स, तो वो अपने ब्रदर्स को अच्छे से ट्रूप करता है, अच्छे से ट्रीट करता है क्योंकि वो भी एक ट्रूप्स हैं, वो भी सैनिक हैं, ठीक है। तो जो डेविड है वो उसके वन ब्रदर से पूछता है कि जो सैनिक हैं वो वापस जाना क्यों चाहते हैं। वॉट एवर हिज गोइंग ऑन डेविड गेप्स्ड मीन्स निराशा भरी आवाज़ में वो पूछता है कि वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, तो ये वापस जाना क्यों चाहते हैं ऐसा। तो इट इज़ अ जियांत, यह बहुत ही, जियांत मीन्स क्या होता है, बहुत ही विशाल, यह बहुत ही विशाल है। आ रियल लाइव जियांत, ये बहुत ही विशाल मीन्स एक भयानक, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का व्यक्ति होना, ठीक है, जैसे कि कोई राक्षस टाइप से। रियल लाइफ जियांत, यह रियल लाइफ का जियांत है। वन ऑफ हिज ब्रदर पेंटेड, उसके एक जो ब्रदर है उसने उसको बताया। ओके, नेक्स्ट क्या है, whenever we go out to face the Philistine army in a battle, तो हम जो फ़िलिस्तीन की जो आर्मी है उसका सामना नहीं कर सकते हैं इस बैटल में, इस युद्ध में। देयर ट्रूप्स डोंट कम आउट टू मीट अस, उनके जो ट्रूप्स हैं, उनके सैनिक्स हैं, वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। इंस्टीड मीन्स होता है बजाय, इंस्टीड दे सेंट द जियांत गोलियात, बजाय वो जो गोलियात है, जो विशाल व्यक्ति है, जियांत है, उसका नेम है, गोलियात के अलावा किसी और सैनिक को हमसे लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। तो जो गोलियात है वो बहुत ही भयानक है, बड़ा है। हु चैलेंज्ड अस टू सेटल थिंग्स वाई आर डबल, तो वो क्या, जो गोलियात है, जो जियांत गोलियात है, वो क्या चाहता है कि उससे आकर लड़ें, डबल में मीन्स डबल, दो सैनिक आकर उससे लड़ें, ये उसका चैलेंज रहता है। जस्ट हिम अगेंस्ट वन ऑफ अस, तो वो हमें एक एक करके क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। इट शुड्स फियर एनॉग, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही कैसी है, डरावनी है। बट यू आउट टू सी द साइज ऑफ हिम, देयर इज़ नो वे एनी वन इन देयर राइट माइंड वुड फेस हिम अलोन, तो हम अकेले, जो डेविड है वो क्या कहता है, हम किसी के फेस को देखकर उसकी जो पावर है उसकी साइज और उसके फेस को देखकर अकेला हम उसकी पावर का पता नहीं लगा सकते। है गलत वे है, ये गलत सोच है। तो वो जो डेविड है वो उनसे कहता है। सो वी रैन अवे एंड गोलियाथ एंड द फिलिस्तीन्स स्टैंड देयर हर्लिंग इंसल्ट एट अस, और अगर हमें यह सोचकर हमारी जो आर्मी है वो क्या अगर वापस जाती है, तो गोलियाथ एंड देयर द फिलिस्तीन स्टैंड देयर हार्लिंग इंसल्ट एट अस, वो हमारी बहुत ही इंसल्ट करेंगे, हार्लिंग इंसल्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट है, इट दैट लिटिल डेविड फेल्ट हिज
ब्लड बॉइलिंग। तो इसके बाद इस यह सब देख कर क्या होता है, जो लिटिल डेविड है उसका जो खून है वो क्या होने लगता है, खौलने लगता है। बॉइलिंग मीन्स होता है उबलने लगता है, ठीक है। यू मीन टू से दैट नो वन हैज़ ट्राइड टू रीच दिस जियांत। तो जो डेविड है वो कहता है कि तुम्हारा मतलब यह है कि हम जो जियांत है उसको एक बार ट्राई भी नहीं, कोशिश भी नहीं कर सकते कि उसको हराएं। ही मार्वलेड मीन्स बड़ा आश्चर्य हुआ। मार्वलेड मीन्स क्या होता है, आश्चर्य, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आवर होल आर्मी इज़ अ लाफिंग स्टॉक, मतलब एक लाफिंग स्टॉक है, बहुत ही हास्यास्पद है, ये एक हंसी के पात्र मात्र रह गई है जो हमारी आर्मी है। तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है यह सब देखकर। एंड ही मार्च ऑफ टू फाइंड किंग सोल, और वो जो किंग सोल हैं उनके पास चला जाता है। एट फर्स्ट किंग सोल वॉज हाईली एमस्ड व्हेन his guard showed a little shepherd boy into his tent, who demanded, I want you to let me fight Goliath। तो जो किंग सोल हैं वो बहुत ही उसके जो गार्ड्स हैं वो उसको बहुत ही गलत ट्रीट करते हैं उसको, कि जो जियांत है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही पावरफुल है, उससे तुम कैसे लड़ोगे। उसे जो किंग सोल हैं उससे मिलने नहीं देते हैं। लेकिन जो डेविड है वो कोशिश करता है, ट्राई करता है, और वो जो किंग सोल हैं उससे मिलता है। लिटिल शेपर्ड रहता है, वो शेपर्ड मीन्स क्या होता है, चरवाहा, ओके। लिटिल शेपर्ड बॉय इनटू हिज टेंट, टेंट मीन्स जो आर्मी की रहने की जगह होती है। हु डिमांडेड, आई वांट यू टू टेल मी फाइट गोलियाथ, जो गोलियाथ है उससे लड़ने की इजाज़त दे। गॉड हैज़ गिव मी द स्ट्रेंथ टू फाइट लॉयंस एंड बियर्स व्हेन आई एम लुकिंग आफ्टर माई सीप्स। तो जो सीप्स हैं उसकी भेड़ें हैं उसको उनको देखता है, उनको जब वो चराने जाता है उन्हें, तो उनकी रक्षा लॉयंस और बियर्स, यानी लॉयन मीन्स शेर और भालुओं से करता है। तो ये उसे गॉड से पावर मिली हुई है। तो ये वो अपनी क्वालिटी वो जो किंग सोल्स हैं उनको बताता है। एंड नाउ ही आई विल गिव मी द स्ट्रेंथ टू फाइट द जियांत। तो जियांत 2, तो मैं उससे जो जियांत है उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ उससे लड़ने की स्ट्रेंथ मीन्स पावर मिली हुई है, ओके। देयर वॉज अ स्ट्रेंज लाइट ऑफ फेथ ग्लीमिंग इन द बॉयज़ आइज़। तो जो उसके जो बॉय है उसकी आंखें कैसी हैं, चमकती हुई हैं, मीन्स जो ईश्वरीय शक्ति है। ग्लेम होता है फेथ ग्लेम, फेथ मीन्स क्या होता है, जो धार्मिक हो या फिर थोड़ा सा ईश्वरीय शक्ति वाला हो। तो उसकी जो लड़का है, बॉय है, उसकी आंखें बहुत ही चमकती हुई दिखती हैं। सो मच अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट किंग सोल। तो वो जो किंग सोल हैं वो जजमेंट देते हैं, वो निर्णय लेते हैं। डिसाइडेड टू लेट द लिटिल शेपर्ड बॉय हैव अ गो आफ्टर ऑल। तो उसको जाने की इजाज़त मिल जाती है। जो किंग सोल हैं वो डिसीज़न ले लेते हैं, जजमेंट करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ वाकई जो लड़का है उसे ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास है और वो अपना जो फाइटिंग पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो उससे लड़ सकता है, संभव है कि वो उससे जीत भी जाए। देन क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग ब्रोट हिज वन वेरी बेस्ट आर्मर्स फॉर डेविड एंड, जो उसके बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही योग्य जो सैनिक होते हैं वो उसको डेविड की रक्षा में देता है। जो किंग है, वो जो राजा है, वो उसको देता है। एंड हेल्प्ड हिम ड्रेस अप
इन इट, और उसको जो सैनिकों की ड्रेस है उसमें उसको ड्रेस देता है। बट द आर्मर टोटली स्वाम्प्ड हिम। तो वो जो डेविड है उसके लिए जो आर्मर्ड है जो आर्मी की ड्रेस है वो कैसी है, स्वाम्प्ड है हिम, एंड ही कुड हार्डली मूव इन इट। वो बहुत ही हार्डली मूव हो पा रहा है, उसे कंफर्ट फील नहीं होता है। जो सैनिकों की जो ड्रेस होती है, आर्मी की ड्रेस होती है, वो उसको कंफर्ट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट लाइन क्या है? सो डेविड टुक द होल कैवल्ड मीन्स क्या होता है, वो उसके जो ऑफ अगेंस्ट, तो कैवल्ड ऑफ अगेंस्ट, तो जो राजा का जो भी तामझाम है, कैवल्ड मीन्स क्या होता है, तामझाम, उसके अगेंस्ट हो जाता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, कि ना ही उसको सैनिक चाहिए और ना ही जो सैनिकों की ड्रेस है और जो उसको जो हथियार दे रहे हैं वो उसे नहीं चाहिए। देयर ही स्टूक इन हिज सिंपल शेफर्ड्स रोब। तो वो किस, जो शेफर्ड मीन्स चरवाहे की जो रोब में रहता है, मीन्स जो उसकी ड्रेस रहती है सिंपल, वही ड्रेस पहने रहता है। विथ हिज क्रूक मीन्स एक छड़ी, हिज कैटापल्ट, पल्स मीन्स क्या होता है, जो गुलेल होती है उसके साथ जो चरवाहा अपने साथ रखता है एक गुलेल को, ताकि वो अपनी भेड़ को कंट्रोल में रख सके। अ बैग ऑफ 5 स्टोन्स, और उसने 5 पत्थर रखे अपने बैग में। एंड दैट्स हाउ ही स्टूड आउट टू फेस द जियांत, और वो तैयार हो गया जो जियांत है उससे लड़ने के लिए। ये सब उसने क्या किया, अपनी गुलेल ली और 5 जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें अपने साथ रखा और वो तैयार हो गया जियांत से लड़ने के लिए। गोलियाथ वॉज फार, वो बहुत ही डरावना था। एंड अवे द बिगेस्ट मैन, वो बहुत ही, बिगेस्ट मीन्स बहुत ही बड़ा आदमी था। डेविड हैड एवर सीन, डेविड को देखता है। ही हैड लेग्स लाइक ट्री ट्रंक्स, तो जो ट्री होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है मीन्स उसका जो तना होता है उसकी तरह उसके लेग्स रहते हैं, उसके पैर कैसे रहते हैं, ट्री की ट्रंक की तरह। कैरियड आ स्पीयर द साइज ऑफ आ बैटरिंग राम, तो वो उसका जो साइज़ है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही राम है। वैन द जियांस सो द टिनी फिंगर ऑफ द लिटिल शेपर्ड, तो शेफर्ड बॉय कमिंग आउट टू मीट हिम, तो उसको जो लिटिल फिंगर होती है वो उसको दिखाता है, उसको चिढ़ाता है। ही थ्रू बैक हिज हेड एंड रोअर्ड विथ लाफ्टर, और वो उसके जो बैक हैंड है उसको टच करता है एंड उसको लाफ्टर मीन्स हंसी उड़ाने लगता है, हंसने लगता है। देन ही स्टॉम्प्ड फॉरवर्ड्स ओवर द अर्थ, और उसको अर्थ पर गिरा देता है। रेडी टू रिप डेविड अपीयर्ड लाइक अ रैंग डॉल, तो डॉल की तरह वो गिर जाता है, रिप हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, डेविड गल्प्ड एज द माइटली मैन कम storming towards him. He could feet the ground shaking as the giant thundered neared, and he set a stone onto his कैटापल्ट, और वो क्या करता है, जो जियांत है वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन वो अपनी जो स्टोन है, पत्थर है, वो अपनी जो कैटापल्ट है मीन्स जो गुलेल है उसमें पत्थर को सेट करता है। नाउ ही कुड सी द बिग स्केयर ऑन द जियांस चिन, और वो अपनी जो जियांत है उसकी चिन को देखता है। एंड द वे हिज ब्रिस्टली आइज,
तो आईब्रोज जो वृष्टि जो उसकी खड़ी आईब्रो हैं उनको देखता है जो कि जॉइंट हैं, जॉइंटेड इन द मिडिल, जो कि मध्य में जुड़ी हुई हैं। उसकी आईब्रो कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं। डेविड टुक एम, और उसको एम मिल जाता है, उसको एक गोल मिल जाता है। एंड फायर्ड वार्म, और वो जो अपनी गुलेल है उससे स्टोन को फायर्ड वार्म कर देता है। द लिटिल स्टोन, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट इसमें है वार्म। डेविड टुक एम एंड फायर्ड वार्म, वो उसको फायर कर देता है। द लिटिल स्टोन सैंक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द जियांस फोरहेड, तो जो उसके फोरहेड है, माथा है, उसके बिल्कुल सेंटर पे जाके जो पत्थर है वो लगता है। वॉट हैपनेड, गोलियात गास्प्ड एज ही कोलास्प्ड, तो क्या होता है कि जो जियांत है वो गिर जाता है जैसे ही उसको पत्थर लगता है। गैस्प्ड एज कोलैप्स्ड, जैसे ही उसको पत्थर लगता है वैसे ही वो गिर जाता है। ही नेवर फाउंड आउट बिकॉज डेविड रस्ड अप, तो वो उसको नहीं छोड़ता है, बिकॉज डेविड रस्ड अप, बहुत ही गुस्से में रहता है। ड्रू द जियांत आउन स्वार्ड, तो जो उसकी आउन खुद की जो तलवार रहती है, स्वार्ड मीन्स क्या होता है, तलवार होती है। जो जियांत जो विशाल व्यक्ति रहता है, जियांत जो उसकी तलवार उठाकर एंड क्या करता है वो, एंड हैक्ड ऑफ द बिग्ड जियांस हेड, और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, उसको उसके गर्दन को काट देता है। ओके। एंड किंग सोल्स आर्मी चेस्ड द स्टनेड फिलिस्तीन सोल्डियर्स ऑल द वे बैक टू देयर आउन सिटीज़, तो जो फिलिस्तीन की जो सेना रहती है वो क्या भागने लगती है, क्योंकि जो जियांत है वो जो विशाल गोलियात है वो मर जाता है, तो वो डर कर भागने लगती हैं। लेकिन जो किंग सोल्स की जो आर्मी है वो उसका पीछा करने लगती है, चेस करने लगती है, और ये जो बैटल रहता है, जो वॉर रहता है, वो जीत जाते हैं। किंग सोल्स आर्मी उसको विन कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी चैप्टर ख़त्म होता है। ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंटल मीन्स बाइबल से आपका ये चैप्टर लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड वाइज। फायर्स, फर्स्ट वर्ड है हमारा फियर्स। फियर्स मीन्स क्या होता है, भयंकर। नेक्स्ट क्या दिया है, गार्ड। गार्ड मीन्स क्या होता है, बांधना। टाई ऑन योर शोर्ड, ठीक है, अपनी तलवार पर बांधना। शोर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार पर। पगन मीन्स क्या होता है, पगन मीन्स होता है काफिर, नॉट अ क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन ना हो। ओके। पेस्चर मीन्स क्या होता है, ग्रेसी फील्ड मीन्स चराई, चराई का जो स्थान होता है उसे पेस्चर बोलते हैं। ओके। एनेक्सियस मीन्स होता है वोरिएड मीन्स चिंतित होना। ग्लाइंट मीन्स क्या होता है, चमक, ठीक है, स्पार्कल या चमक। नेक्स्ट क्या दिया है, कबूडल मीन्स क्या होता है, एवरीथिंग होल ऑफ इट मीन्स ताम झाम। क्रूक मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग स्टेक विथ अ हुक एट वन एंड, तो गुलेल को जो एक स्टेक होती है, जो कि छड़ी होती है, जो उससे गुलेल को बांधा जाता है, वो उसे क्रूक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है उसे देखेंगे। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स, तो जो ऑप्शंस हैं उन पर हमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर टिक करना है। फर्स्ट देखेंगे डेविड वॉज अ यंग, तो वो बहुत ही यंग था, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अवर होल आर्मी इज़ लाफिंग स्टॉक, जो डेविड है उसने कहा था कि जो हमारी आर्मी है वो सभी कैसी, लाफिंग स्टॉक की मीन्स हंसी की पात्र बन गई है, क्योंकि वो वापस जाने लगी थी कि जो जियांत है, गोलियात है, जो विशाल पर्सन है, बहुत ही पावरफुल इंसान था, उससे डर कर भागने लगी थी। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, आर्मी।
तो ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है द बैटल वॉज बिटवीन डेविड एंड द जियांत गोलियात। तो जो डेविड है उसके बीच और जो जियांत गोलियात रहता है मीन्स विशाल, गोलियात उसका नेम रहता है, विशाल उसे बोलते हैं सब लोग, भयानक, और विशाल जियांत मीन्स होता है भयानक या विशाल होना, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में होता है ये जो युद्ध है, बैटल है। बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध होना। सेकंड नंबर का है डेविड डिड नॉट ज्वाइन हिज ब्रदर्स ऑन द बैटल फील्ड बिकॉज डेविड वॉज टू यंग। क्योंकि जो डेविड रहता है वो अपने ब्रदर्स के जैसे जो आर्मी फील्ड होती है, बैटल फील्ड होती है, उसको ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही छोटा रहता है, जैसा कि हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला है When old Jess decided to send David to the battlefield, David was excited because जब उस जो जैस है वो उसको जब बैटल फील्ड में जाने के लिए भेजता है, उसके जो फूड्स और जो बटर और क्या चीज़ें भेजता है, ग्रेन, ब्रीड और चीज़ेज़ मीन्स ब्रेड भेजता है और चीज़ भेजता है, तो उसे क्यों है, उसे क्या कैसी एक्साइटनेस होती है, क्यों एक्साइटनेस होती है, बिकॉज क्योंकि एट लास्ट ही वॉज गोइंग ऑन एन एडवेंचर, वो मतलब एक एडवेंचर पर जाता है, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है। ओके, तो इसमें आप फिल कर लेंगे एट लास्ट ही वॉज ऑन एन गोइंग ऑन एन एडवेंचर। एडवेंचर की स्पेलिंग है ADVENTER, एडवेंचर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ग्रामर है जो आपको फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज डेविड, डेविड कौन था, तो डेविड वॉज आ लिटिल शेपर्ड बॉय, तो वो एक चरवाहे का छोटा सा बच्चा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज जेस, तो जेस वॉज डेविड्स फादर, तो जो जेस है वो डेविड के पिता थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड डेविड लिव विथ हिम, डेविड उनके साथ क्यों रहता था, डेविड लिव विथ हिम बिकॉज जेस वॉज अ ओल्ड पर्सन, जेस एक ओल्ड मीन्स बुज़ुर्ग व्यक्ति हो गए थे, इसलिए वो उनके साथ रहता था। एंड फोर्थ नंबर का देखेंगे व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या याद रखने योग्य मिलता है, व्हाट वी लर्न, तो इसमें हम देखेंगे व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इसका आंसर देखेंगे वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, हमने इस स्टोरी से सीखा, इस कहानी से हमने यह सीखा कि दैट मीन्स कि वी बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, हमें ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, टू डू एनी इम्पॉसिबल लाइक डेविड, तो कुछ भी जो इम्पॉसिबल है उसको करने के लिए हमें ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, और जैसा कि डेविड ने किया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर थर्ड फिनिश होता है, इसकी एक्सरसाइज आप सभी कंप्लीट कर लेंगे एंड लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।